जी वेर मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि रेस्टोरेंट लीज करना चाहिए, बाय करना चाहिए। ये लोकल लोगों के लिए था बेसिकली, और इसका ताल्लुक इमिग्रेंट से नहीं था। लेकिन इसमें मैंने आखिर में एक बात की थी, या शुरू में बात की थी, कि रेस्टोरेंट खरीदने से किस तरह यहाँ की इमिग्रेशन ली जाती है। मैं इसका गवाह हूँ कि लोगों ने इमिग्रेशन ली है बिजनेस के थ्रू। मैं खुद जो हूँ इंटरप्रेन्योर वीज़े पे आया था आज से 30 साल पहले। उस ज़माने में बहुत आसान था, अब टफ हो गया है। उस ज़माने में कोई पैसों की लिमिट नहीं थी, आप इंटरप्रेन्योर स्लॉट में डायरेक्ट आ जाया करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा हालात चेंज हो गए हैं। चलें शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कनाडा में रेस्टोरेंट या बिजनेस खरीदने से पीआर मिल जाती है? अगर हाँ, तो कौन सा सूबा सबसे बेहतर है? कौन सा सूबा सबसे बेहतर है? कहाँ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि आपका ये पीआर का मामला, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया कि विनीपेग है या छोटे सूबों में या छोटे प्रोविंस में, सॉरी, या छोटे शहरों में उन्होंने अपनी इमिग्रेशन ली। जब उनको प्रॉपर तरीके से पीआर मिल गई, देन यू कैन मूव। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए जाते हैं तो आपको वहीं पर ही बिजनेस लेना होता है। चले आगे बढ़ते हैं। और जो मैं आज बताऊंगा कौन सा सूबा सबसे बेहतर है, और इसमें कोई ख्वाब नहीं होगा, हकीकत पे मबनी बात होगी। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात को वाजे कर दूं कि इसके अंदर जो मेन चीज है, बिजनेस खरीदने से डायरेक्ट आपको पीआर नहीं मिलता। अगर आप ये कहते हैं पीआर नहीं मिलेगी, आपको रेजिडेंसी डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। पहले ऐसा होता था कि डायरेक्ट पीआर, आप उतरे, लैंडिंग हुई, आपको पीआर उसी वक्त मिल गया। लेकिन अब ये नहीं है। तो पीआर कब मिलती है? पीआर उस वक्त मिलती है जब आप सही सूबे के बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम में जाकर कानूनी तरीके से बिजनेस चलाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कौन से सूबे वाकई काम करते हैं। सबसे नंबर 1 जो इसके ऊपर आता है वो अल्बर्टा है। क्योंकि क्यों ओंटारियो वगैरह के नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों कितना महंगा है और उसके डिमांड कितनी है। तो ये वो प्रोविंस है जो चाहते हैं कि यहां पर बिजनेस आए, यहां पर इन्वेस्टमेंट आए, यहां पर लोकल लोगों को जॉबें मिले। तो इसलिए यहां पर जो है इस वक्त जो रेट चल रहा है वो तकरीबन अल्बर्टा के अंदर 2 लाख के करीब है। यू मस्ट हैव 200,000 लिक्विड कैश, एसेट्स नहीं है। लिक्विड और एसेट्स में, ग्रोथ में थोड़ा सा फर्क होता है। जब आप आगे जाएंगे, जो आजकल मैं कर रहा हूँ फ्रेंचाइज वगैरह में, बात से बात निकलती है, तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह फर्ज किया कि आप पपाइज लेने जाते हैं, और मैं पपाइज में डील करना शुरू कर दिया है मैंने, और गैस स्टेशन में, पपाइज में, और बेतहाशा फ्रेंचाइज है, पैरामाउंट है, इस तरह की उसके अंदर। तो उसमें जो फ्रेंचाइजोर है, जो आपका फ्रेंचाइज जिनकी होती है, वो आपके 2 तरीके, एक होती है वर्थ, एक होता है लिक्विड कैश, कि आपके पास इतना लिक्विड कैश होना चाहिए और इतनी आपकी फाइनेंशियल वर्थ होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइज जब आप लेने जाते हैं, तो ये थोड़ा सा साइड का टॉपिक आ गया, लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं बताता चलूं, क्योंकि फिर बाद में बात ज़हन में नहीं रहती हैं, कि वो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कोई भी फ्रेंचाइज और जो है, जो फ्रेंचाइजी को जब वो पिक करता है, और इसके बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि फ्रेंचाइज का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कौन सा, कैसे उसको अप्रूवल होती है, कैसे उसका किया जाता है। और अगर आप लोकल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको पपाइज है, पैरामाउंट है, ये तरह की गैस स्टेशन वगैरह में किसी में भी आपको जाने का इरादा है, आप समझते हैं कि भाई आपको इसके अंदर स्टेप होना चाहिए, बहुत ही सारा प्रोसेस जो है उसका बाद का, फ़ोन करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत आसानियां पैदा कर सकता हूं। और मेरा फ़ोन नंबर, जो पहले आप अपना मैसेज छोड़ दें, अपना फ़ोन नंबर अपने कमेंट्स में डाल दें, तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल करके बता दूंगा कि कैसे आप पैरामाउंट है, पपाइज है, या और चर्चेज है, या और बेतहाशा फ्रेंचाइज है, उस पर स्टेप इन हो सकते हैं एक थोड़ी सी रकम के साथ। फिर आगे उसका अप्रूवल का प्रोसेस है, वो सारा लंबी चौड़ी कहानी। चले बात करते हैं इमिग्रेंट, क्योंकि ये स्पेशली फॉर इमिग्रेंट्स के लिए है, इमिग्रेशन से रिलेटेड है। तो मैं बीच में ज़हन में आया, तो मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ। चले, तो इस वक्त जो लो इन्वेस्टमेंट के लिए है, जिस तरह 2 लाख वगैरह की, क्योंकि ओंटारियो वगैरह में यू टॉकिंग अबाउट $1 मिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर काफ़ी उनके जो ओंटारियो नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं इन्वेस्टमेंट के, OINP शायद कहलाता है, ओंटारियो इन्वेस्टमेंट नॉमिनी प्रोग्राम, यस। तो उसके अंदर काफ़ी वो होता है। चले बात से फिर दोबारा हट गया। तो अल्बर्टा जो है सबसे बेहतरीन सूबा है इस वक्त, खासतौर पर छोटे शहरों में। अल्बर्टा में रेस्टोरेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। माफ़ कीजिएगा। फिर यहाँ तरीका ये होता है, पहले आपको वर्क परमिट मिलता है, फिर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो यू नीड अ वर्क परमिट फर्स्ट एंड देन यू रन अ बिजनेस। आप मकामी लोगों को, लोकल, उसके अंदर थोड़ी सी एक वो होती है कि यू हैव टू गिव सर्टन नंबर्स ऑफ पीपल, मे बी 2 लोकल सिटीजन्स को आपको जॉब देनी पड़ती है। जब आपकी शर्तें पूरी हो जाती हैं, साल का टाइम या 1.5 साल का टाइम होता है, फिर इमिग्रेशन आके आपके सारी बुक्स वगैरह सारा चेक करके आपने कितनों को पेरोल दिया हुआ क्या है, तो उसके बाद आपको पीआर मिल जाती है। मैं जानता हूं, कभी अगर किसी को वाकई कोई इस तरह का इंटरेस्ट होगा, उनकी परमिशन से मैं उनको नंबर भी दे दूंगा, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और वो मेरे सब्सक्राइबर थे, दिल्ली से मुझे फॉलो कर रहे थे, और जब यहाँ पर आ गए तो स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अब काफ़ी अर्सा मेरी बात नहीं हुई, लेकिन ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस एंड यू वोंट इवन बिलीव मी, ही ओन्स लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन विनिपेग, माशाल्लाह। नए लोगों के लिए सबसे महफूज रास्ता होता है पीआर जब मिल जाती है। तो उसके बाद नंबर 2 जो आता है वो सस्कैचुअन आता है। सस्कैचुअन
मिड में आता है, ठंडा तरीन है। रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए बहुत अच्छा सूबा है, क्योंकि यहां पर आपका टारगेट पैसा कमाना नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ज़हन में ये जरूर रखिएगा जब आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट के थ्रू आते हैं। यहां पर आपकी जो टारगेट है कि किसी तरीके से मेरी जो है ना पीआर हो जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको अच्छा, अगर इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, इफ यू हैव अ रेस्टोरेंट बैकग्राउंड, ये कहना कि रेस्टोरेंट करना फॉर द सेक ऑफ इमिग्रेशन, तो हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी दाएं बाएं हो जाए और आप ट्रैप में भी आ जाए। यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं हमेशा हर एक को कहता हूं कि ये नहीं कि जी आप एक डील कर लें, रेस्टोरेंट ले लें और आप उसको चला ना पाएं तो आपका इन्वेस्टमेंट भी जाए और आपकी पीआर भी खराब हो और सारा कुछ, आपका वर्क परमिट भी खराब हो। तो छोटे शहरों में $1 लाख से भी बिजनेस शुरू हो सकता है। सस्कैचुअन की बात कर रहा हूं, यहाँ हुकूमत फैमिली बिजनेस को तरजीह देती है। अगर आप सादा रेस्टोरेंट या टेक आउट करना चाहते हैं तो इसी सुबह बहुत ही मुनासिब है। नंबर 3 पे आता है मैनीटोबा, जिन साहब की मैं बात कर रहा था। ये इंटोरियो से लगा हुआ सूबा है, फर्दर वेस्ट की तरफ अब जाते हैं। इमिग्रेशन के लिहाज से बहुत ही दोस्ताना सूबा है, नो डाउट अबाउट इट। ये 3 सूबे जो हैं, खुसूसी तौर पे आपका अल्बर्टा, मैनीटोबा एंड सस्कैचुअन, यहाँ पर 1.5 लाख से 3 लाख। उन साहब ने 2,65,000 का एक रेस्टोरेंट लिया था, आज बेजा उनकी। इवन इज विलिंग टू बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द होल प्लाजा। तो आपको 1.5 से 3 लाख के अंदर जो है ना इमिग्रेशन मुमकिन होती है। वही बात जो मैंने कही थी, विनीपेग और छोटे शहर में रेस्टोरेंट की अच्छी खासी डिमांड है। यह सूबा बिगनर्स के लिए बहुत बैलेंस्ड है। ब्रिटिश कोलंबिया, उससे फर्दर वेस्ट में आप चले जाते हैं कि चलता इस तरह है। अंटारियो आता है, अंटारियो ईस्ट में है, बल्कि इस तरफ से नोवा स्कोशिया, फिर अंटारियो आ गया। अंटारियो इज द बिगेस्ट प्रोविंस बाय द लैंड मास। उसके बाद आता है मैनीटोबा, फिर आता है आपका गालिबन अल्बर्टा, और उसके बाद फिर आ जाता है ऊपर थोड़ा सा, और बीच में एक सस्कैचुअन है, मैं थोड़ा मिक्स करता हूँ। फिर आपका अल्बर्टा और साथ सस्कैचुअन, अल्बर्टा, और फिर बाद में ब्रिटिश कोलंबिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया जो है फार वेस्ट है। तकरीबन यहाँ से जाने में हम लोग जब जाते हैं, बल्कि आज ही बात हो रही थी जाने की, मैं कह नहीं पाजी 4 पैसे कमाने हैं फिर मैं आवागा, क्योंकि मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरी बड़ी यादें हैं वहाँ से। आई लव टू बी देयर, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है, वहाँ अभी भी हाथ घरी है। तो ब्रिटिश कोलंबिया की जो आसानी है कि कनाडा के बेस्ट प्रोविंसेस में से एक प्रोविंस है, खूबसूरत, लश ग्रीन, एवरग्रीन। एवरग्रीन मैं इसलिए कहता हूँ कि विंटर में भी वहाँ पर घास जो है ना यहाँ की तरह जैसा मर चुकी है घास, सेल्डम वहाँ पर पड़ती है बर्फ, लेकिन सेल्डम पड़ती है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंस है। तो उसके भी मैं जो रिकमेंड करता हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ जाते हैं तो ऊपर के जो इलाके हैं, अगर आप उन शहरों की तरफ अपने आप को टारगेट करें, इट्स अ बिट हार्ड, इट्स अ बिट टफ फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू कैन डू इट इफ यू वांट टू। ये सुबह सिर्फ तब बेहतर है जब आपके पास तकरीबन $3 लाख हो। वैंकूवर में नहीं, जो मैंने अभी बात की थी, हालांकि मैंने अपने पॉइंट्स जो लिखे हुए थे वहां से दिमाग में मेरे आ रहा था, बल्कि छोटे शहरों में वैंकूवर इज जस्ट लाइक टोरंटो। दे हैव अ टफ लॉस ओवर देयर, लेकिन पीआर मुमकिन है। किन सूबों से बचे, विच सूबा यू शुड अवॉइड, विच प्रोविंस यू शुड अवॉइड, विच सिटीज यू शुड अवॉइड। मैं मंजी कितने टावा कितने ना टावा वाली बात है कि मैं कहां पर जाके करूं। जहां टोरंटो नंबर 1, हाई इन्वेस्टमेंट, मिसिसागा, वैंकूवर, ये बड़े शहर हैं। या बिजनेस इमिग्रेशन तकरीबन नामुमकिन है, तकरीबन इम्पॉसिबल की तरफ चली जाती है। अगर कोई कहे कि टोरंटो में रेस्टोरेंट लेकर पीआर मिल जाएगी तो वो समझ जाए कि वो गलत गाइड कर रहा है। आई विल नॉट रिकमेंड एनी बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मीन इट्स वेरी हार्ड टू हैव। लोगों ने किया है, मैं जानता हूं। हमारे एक मेजर साहब थे पाकिस्तान आर्मी के, अल्लाह उनको सेहत दे, काफी बीमार थे वो, तो बात भी 5 साल पुरानी है। तो ही स्पेंड टन्स ऑफ मनी। उनकी इमिग्रेशन हो गई थी बाद में, तो ओंटारियो नहीं। तो पीआर का असल तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। पीआर ऐसे मिलती है, पहला कदम सूबे के बिजनेस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, सूबे का जो बिजनेस प्रोग्राम होगा उसको अप्लाई करेंगे। दूसरा कदम वर्क परमिट लेना। तीसरा कदम रेस्टोरेंट खरीदना या शुरू करना। चौथा कदम बिजनेस को सही तरीके से चलाना। पांचवा कदम शर्तें अगर आपकी पूरी हो जाती हैं, इसमें तकरीबन 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है। 2 साल का गालबल टाइम होता है। उसमें आपको सारी जो है ना, आपका पेपर वर्क, आपकी बुक्स, आपने कितने का लिया था, कितने बंदों को आपने हायर किया था, और आपने सक्सेसफुल वेंचर आप कर रहे हैं, आपकी जो है ना पीआर आ जाती है विद इन 3 ईयर्स। तो ये पॉइंट्स मैंने इस तरह लिखा है, ये पूरा अमल 2 से 4 साल का टाइम लगता है। तो गोल्डन रूल इसके अंदर क्या है, गोल्डन लाइन जो है कनाडा में पीआर पैसा लगाने से नहीं, सही सूबा, सही प्रोग्राम और सही बिजनेस चलाने से होती है। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आप बिजनेस या रेस्टोरेंट के जरिए कनाडा की पीआर अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे मैसेज करें, अपना बजट और शहर लिखें, मैं आपको हकीकत के मुताबिक गाइड कर दूंगा। दैट्स ऑल आई कैन डू। तो व्यूअर, ये है एक छोटी सी, मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी। फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू फाइंड द बिजनेस प्रोग्राम, अप्लाई फॉर द वर्क परमिट एंड गेट इनटू दिस। किसी भी आप रेगुलर RCIC एजेंट से कांटेक्ट करें, टिकटॉक के जो बैठे हुए हैं, जो इन्हीं वीडियो से सीखते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन्हीं वीडियो से सीख के आपको जो ट्रैप करते हैं कि इतना पैसा मुझे दे दो, उनसे कंप्लीटली बचें। यू मस्ट हैव अ लाइसेंस्ड
अगर हो सका तो कभी एक वीडियो में, वैसे भी आप चले जाएं Canada.ca पे चले जाएं, उसका RCIC नंबर मांगे, थोड़ा सा गूगल करें, आपको बता देगा कि कैसे चेक कर सकते हैं कि ये रेगुलेटेड, क्योंकि रेगुलेटेड अगर एक कंसल्टेंट है उसको फिर भी खुदा खौफी होती है, और उसके बाद जो होती है, क्योंकि उसको अपना लाइसेंस बहुत प्यारा है, जिस तरह एक लॉयर को, डॉक्टर को, इस तरह जो RCIC का जो रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो अपने लाइसेंस की लाज रखता है, पढ़ा लिखा होता है, टिकटॉक का लाइसेंस नहीं है, टिकटॉक का वो एजेंट नहीं है, तो उनसे बचें 100%, किसी की बातों पे ना आए। अभी मुझे एक मैसेज आया था कितने का मुझे वर्क में खुदा आधा वास्ता पाई हाथ ना पाई कि वो मुझसे कह रहा है कि इतने लाख दे दो, इतने अभी दे दो, वो 70 लाख की डील बता रहा है, 70 लाख रुपए की बता रहा है कि आपको सिर्फ शुरू में 10 लाख देने हैं, 60 लाख जो है ना जब आप पहुंच जाएंगे तो, और मैं आपको वर्क परमिट। ऐसे कोई वर्क परमिट नहीं बढ़ता भाई, नहीं बढ़ता, वर्क परमिट डायरेक्ट मिलता ही नहीं है। मैं जॉब के सिलसिले में बात कर रहा हूँ। चलें, बात थोड़ी सी लंबी होगी, मैं उसके अलावा बता दूँ कि मेरे पास ये जो लोग होते हैं, जो क्रेन ऑपरेटर्स होते हैं, जो हैवी ड्यूटी मैकेनिकल उसके अंदर हैं, या ट्रक ड्राइवर्स हैं, यू कैन नॉट गेट अ जॉब, यू नीड अ जॉब ऑफर, यू नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड LMIA जॉब ऑफर, तो उसके बाद एक कहानी बनती है। क्योंकि अगर आप उसके अंदर है एक्सप्रेस एंट्री में आप अगर अप्लाई करते हैं, क्योंकि दो ही तरीके होते हैं, या तो पॉइंट बेस्ड होगी प्रॉपर तरीके से, या फिर होगी LMIA और वर्क परमिट के थ्रू। तो आपको जो है ना इन टिकटॉक के जो भी एजेंट्स हैं उनसे खुदा के लिए बचें, खुदा के लिए बचें। और अगर आप 4 पैसे सेव कर सकते हैं, और इसमें एज के जब आप पॉइंट्स उस बेस पे जाते हैं, वो साहब थे, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, तो उनकी जब मैंने एज पूछी तो उनको 45, तो उनको एज के तो पॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वर्क पर अभी माफ कीजिएगा, अभी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, मैंने सारे पॉइंट्स उसके लिख लिए हैं कि 5 लाख इस वक्त 5 मिलियन के करीब जो है परमानेंट रेजिडेंसी पे लोग पड़े हुए हैं, और उसमें से 90% लोगों को वापस जाना पड़ेगा। वर्क परमिट मिल भी जाता है, फर्ज किया, परमानेंट रेजिडेंसी का जो पाथवे है वो बहुत टफ हो गया है। तो इसलिए कनाडा को हमेशा जो है अपने ना बैक डोर पे रखे, फ्रंट डोर पे ना रखे। ये मैं अभी दोबारा मैं कह देता हूं इसको एक्सप्लिसिटली, आई मीन क्लियर कट तरीके से कह सकते हो, कनाडा को अपने उसके ऊपर जो लिस्ट आपने बनाई हुई है इमिग्रेशन की, उसमें से निकाल दे तो ज्यादा बेहतर है। ये भी आखिर में मैं कह रहा हूं इतनी सारी बातें करने के बाद कि कनाडा इज नॉट अ गुड ऑप्शन इफ यू आर कमिंग हेयर, और जॉब बेस्ड उसके अंदर कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह के अंदर फिर भी कोई ना कोई आपका जो है ना वो सुबह जो है, क्योंकि आप पैसा लेके आ रहे हैं, आप लोकल को जॉब क्रिएट करके दे रहे हैं, तो इसका 2 से 4 साल का एक प्रोग्राम है, क्योंकि ये मनी बेस्ड है। लेकिन जॉब बेस्ड के ऊपर अगर आप वर्क परमिट पे यहाँ पर आते हैं, और नो मैन, इट्स नॉट गोना वर्क, आपके पॉइंट्स ही नहीं बनेंगे, और आगे जो है ना दलदल ही दलदल है। इसलिए ब्राज़ील है, मैं ब्राज़ील को कहता हूँ अभी भी, मैं स्पेन को कहता हूँ अभी भी, कम पैसों में करना चाहते हैं, इंडोनेशिया है अभी भी, बहुत पीसफुल कंट्री, आई लव्ड इट, काश के मैं वहां पर रह सका। मौसम वाइज बेहतरीन, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, क्या चाहिए यार, यहाँ 5 महीने तो वैसे ही बर्फ रहती है। आज इतनी शदीद फ्रीजिंग रेन थी कि 2 बारी तिलकते हुए बचाऊं मैं। चले भैया, बात से बात ज़्यादा बैठा हुआ बोलता रहूँगा यहाँ पर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो मैं बताता हूँ साथ आखिर में कि अगर किसी को फ्रेंचाइज लेनी है जिसमें पपाइज है, पैरामाउंट है, चर्चेज है, या कोई गैस स्टेशन लेनी है ऑल ओवर फ्रॉम विंडसर बीच में, सेंट थॉमस, छोटे शहरों में लो इन्वेस्टमेंट के साथ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं ये लोकल्स के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई कहे कि जी मेरा इसके ऊपर वर्क परमिट करा दे, अच्छा, ये तमाम बातें जो आखिर में डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, आई एम नॉट अ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ये सारी बातें वो हैं जो Canada.ca के ऊपर मैंने सीखी हैं, पढ़ी हैं, काफ़ी उसके ऊपर गूगल किया है, और उसके ऊपर से मैंने देख के सारे पॉइंट्स लिख के फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर कोई मुझे कहे कि जी मुझे फलाना बिजनेस दिला दो इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आई मे से नो, you have to go through proper lawyer, you have to go through proper जो भी प्रोग्राम्स वगैरह, RCIC एजेंट के थ्रू आप जाएंगे, मेरे थ्रू नहीं जाएंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक डिस्क्लेमर मुझे देना बहुत ज़रूरी था।